Come in Power Math classes. Today I am going to discuss about the short questions of functions. लास्ट वीडियो में हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन पर डिस्कशन किया था. अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है और स्टडी किया है तो बड़ा इंटरेस्ट आया होगा आपको और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे. इस चैप्टर से बेसिकली 1 और 2 नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस के, तो हमें शॉर्ट क्वेश्चंस पर अपने आप को फोकस करना पड़ेगा. तो आज हम फंक्शन टॉपिक पर ही शॉर्ट क्वेश्चंस रखेंगे. करेक्ट. तो पहला प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं. सपोज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज f इज r2r एंड fx दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर. प्रॉब्लम है चेक दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट. चेक द इंजेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन. फंक्शन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड आर टू आर है. हमें चेक करना है ये इंजेक्टिव है या नहीं है. चेक करते हैं. क्या करेंगे आप? लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन. डोमेन इज रियल नंबर एंड ये हमने जब आपको लेंदी वाले प्रॉब्लम्स कराए थे तो बताया था फिक्स्ड लाइन है इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए. लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर एंड fx1 इज इक्वल टू fx2. तो यहाँ से बेटा आएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. इमीडिएटली आप लिख दोगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एज माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर बट minus 2 is not is equal to 2. Therefore f is not injective. ये फंक्शन हमारा इंजेक्टिव नहीं है. अगर इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा चेंज कर दे और लिख दे f इज r2r एंड fx इज इक्वल टू x स्क्वायर और आपसे कहे चेक दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट, तो आप देखेंगे सिचुएशन आपकी बदल जाएगी. जो अभी आपने किया है वो गलत हो जाएगा. आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड fx1 इज इक्वल टू fx2. तो सेम प्रोसेस है. x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. यहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा x1 इज इक्वल टू x2 क्योंकि आप ऐसे एग्जाम्पल दे ही नहीं सकते हैं. नेगेटिव है ही नहीं कोई नेचुरल नंबर में, तो आप लिख देंगे स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स आर इक्वल देन नेचुरल नंबर मस्ट बी इक्वल. तो यहाँ से आप रिजल्ट क्या दे देंगे? f इज़ 1 1. जबकि अभी आपने क्या बोला था? f इज़ नॉट इंजेक्टिव, बट इसमें क्या कहेंगे? f क्या है हमारा? इंजेक्टिव है. अब मान लो ये आपसे कहता है चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन. मतलब ये फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं है. फंक्शन है r2r एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. चेक दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव और नॉट. सर्जेक्टिविटी आपको चेक करनी है. यहाँ 2 तरीके हैं, जैसे भी चाहे वैसे कर लो. आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0. Therefore fx is greater or equal to 0. So range of this function is 0 to positive. All positive real numbers. But codomain क्या है इसका? R है. codomain is equal to R and it is not is equal to range. तो पक्का फंक्शन क्या है? f is not ऑन टू. चाहो ऑन टू लिख दो, सर्जेक्टिव चाहो तो सर्जेक्टिव लिख दीजिए. ये सर्जेक्टिव नहीं है. अगर आप इस फंक्शन को नहीं डोमेन की वो रेंज की हेल्प से सॉल्व करना चाहते हैं, आंसर तो फिर भी आ जाएगा. अगर आपको रेंज निकालनी नहीं आती है, 11th में थोड़ा सा आपने कम मेहनत किया था रेंज पर, कोई बात नहीं, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पर. अब ये तो नहीं रोते रहेंगे कि हमने रेंज नहीं की है तो हम फंक्शन नहीं करेंगे. भाई कोई रास्ता तो सर्च करना ही पड़ेगा. अब जैसे इसी का ये तो हमने फर्स्ट मेथड मान लिया.
अब सेकंड मेथड हम क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन एंड y इज इक्वल टू fx। तो यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ y। इफ़ y इज इक्वल टू -2 देन x इज इक्वल टू, ये तो कोई रियल नंबर हो ही नहीं सकता, इसका मतलब नो प्री इमेज ऑफ रूट ऑफ नो प्री इमेज ऑफ -2 की कोई प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज ऑफ -2, सो f इज नॉट ऑन टू। अकॉर्डिंग टू रूल तो ये था बेसिकली इस क्वेश्चन में, अगर यहाँ -2 है तो यहाँ -√2, बट ऐसा तो कोई रियल में होगा ही नहीं नंबर। आपको पता है ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम एक नंबर में इंजेक्टिविटी या सर्जेक्टिविटी पर आपसे पूछ सकता है। अब थोड़ा सा एक ट्रैक से हट के दे देते हैं, जिसमें मतलब आपके पास मेथड तो दोनों ही अवेलेबल हैं, चाहे आप ऐसे करो या फिर रेंज से करो। सपोज आपका क्वेश्चन यही सेम देता हूँ बट मैं n to n कर दिया मैंने, एंड fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप रेंज से करना चाहेंगे तो इस फंक्शन की रेंज सेट फॉर्म में बनेगी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो वन, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू n। भाई 1 4 9 तो सारे नेचुरल नंबर नहीं हैं, इसका मतलब रेंज इज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, करेक्ट। अब इस पर कुछ अगर इंटेलिजेंट सेटर है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी पूछ सकता है, जिसमें आपसे वो सब्जेक्टिविटी एंड इंजेक्टिविटी को प्रैक्टिकली पूछने की कोशिश करेगा। देखिए एक प्रॉब्लम देते हैं हम आपको, बड़ा ही आपको लगेगा, इंटरेस्ट भी आएगा और लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर की थिंकिंग ये होती है कि वो बच्चे की बुकिश नॉलेज नहीं चेक करते हैं। पेपर बना रहे हैं, बनाते बनाते वो थिंक करते हैं कि कुछ ऐसा डालो इसमें कि बच्चे को ऑन द स्पॉट सोचना पड़े, उसने जो भी पहले पढ़ा है वो ना काम आए, वो तुरंत सोचे। क्योंकि बेसिकली मैथ का मेन पर्पज़ यही है पढ़ने और पढ़ाने का कि बच्चे में अपनी ऑन थिंकिंग क्रिएट होनी चाहिए, इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, तभी तो बात बनती है। अब जैसे क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास के 20 बच्चों का सेट है। फंक्शन f इज a to n where fx is equal to roll number of x, fx is equal to roll number of x। 20 बच्चे हैं, fx है roll number of x। आपसे पूछता है चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी चेक कीजिए आप, ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है। थोड़ा सा आप थिंक करो, यहाँ आपके पास 20 बच्चे हैं, x1 x2 टिल xn, और ये नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 पता नहीं कहाँ तक होंगे। भाई एक x1 है, कोई ना कोई तो रोल नंबर होगा, मान लिया उसका 1 है, x2 का मान लिया 2 है। ऐसे ही यहाँ तो अपने पास कितने 20 बच्चे ये हैं, x20 का रोल नंबर यहाँ हमने मान लो कोई नंबर 20 दे दिया, 20 है। तो इस तरीके से ये तो हमने बना दिए। अब आप ये बताइए क्या एक बच्चे के 2 रोल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना। तो ए स्टूडेंट कैन नॉट हैव 2 रोल नंबर्स। तो फंक्शन तो, या
दो बच्चों के एक रोल नंबर तो नहीं हो सकते, तो यार लिखोगे आप टू स्टूडेंट्स कैनॉट हैव सेम रोल नंबर, हैव सेम रोल नंबर। नहीं होंगे सेम रोल नंबर्स, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, यहाँ फंक्शन एफ क्या है, एफ इज़ 1 तो है, इंजेक्टिव तो है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कोडोमेन इज़ नॉट इज इक्वल टू रेंज। क्यों भाई, रेंज में तो 20 बच्चे हैं तो 20 ही तो रोल नंबर होंगे, बिकॉज देयर आर ओनली 20 स्टूडेंट्स, सो दे आर हैविंग ओनली 20 रोल नंबर्स। आप लिख दीजिए देयर आर 20 स्टूडेंट्स, दिस implies that there are 20 roll numbers, there are 20 roll numbers। इसका सीधा मतलब हो गया जो अपना रेंज आ रहा है, it is not is equal to codomain, so you can say f is not onto। कितना बढ़िया एक टीचर की थिंकिंग है, अपनी ऑन द स्पॉट उसने बना के दे दिया प्रॉब्लम। किताब में पलटते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 मिनट का ही वर्क है, इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी का तो एक ऐसा प्रॉब्लम आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है जिसमें एक छोटे क्वेश्चन की वो आपसे इंजेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी चेक करा दे। अब ये भाई गारंटी थोड़ी ना है कि मैं जो करा रहा हूँ वही पेपर में आ जाएगा, लेकिन इतनी ज़रूरी है, ये हम कंफर्म आपको गारंटी देते हैं कि जिस कैटेगरी के मैं प्रॉब्लम करा रहा हूँ उसी कैटेगरी का प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आएगा। अब मैं ये कह दूँ कि ना भाई 20 बच्चों के सेट के रोल नंबर का देगा, अरे प्रैक्टिकली वो कुछ और भी सोच सकता है, आप भी सोच सकते हैं, मैं भी बहुत कुछ सोच सकता हूँ, बट वो फ़ायदा क्या है एक ही चीज़ पर बहुत लंबा डिस्कशन किया जाए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए तो प्रॉब्लम तो निकल ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब सपोज हमने क्वेश्चन क्या ले लिया है, f इज़ r2a एंड fx इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1। f इज़ ऑन टू, f इज़ ऑन टू। अब आपसे कहेगा फाइंड ए, फंक्शन दे दिया उसने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये बोल दिया है कि ऑन टू फंक्शन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कैसे पता करोगे आप? अरे क्लियर सी बात है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो पक्का कोडोमेन क्या होगा, रेंज के बराबर होगा। तो आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, रेंज ही तो पूछ रहा है भाई, तो रेंज निकाल के दे दो। यहाँ लिखो आप एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, एफ एक्स को हमने ऐसे लिख दिया, और ये क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर तो 12th के हर बच्चे को आता है ना। तो यहाँ से क्लियर कट है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 प्लस 1 है, तो एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो गई, 1 टू इन्फिनिटी। एफ इज़ ऑन टू, एफ इज़ ऑन टू इसका सीधा मतलब है कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन ए है, रेंज हमारा 1 टू इन्फिनिटी है, काम खत्म हो गया। अब इस पर सपोज दूसरा क्वेश्चन क्या दे देता है, एफ इज़ आर टू ए एंड एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और आपको क्या देता है एफ इज़ ऑन टू फाइंड ए। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू है इसका मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, और आप सभी को बहुत अच्छे से पता है 1 इज़ लेस और इक्वल टू साइन एक्स इज़ लेस और इक्वल टू 1, तो इस फंक्शन की रेंज कितनी है, -1 टू 1 है। फंक्शन की रेंज -1 टू 1 है एंड कोडोमेन क्या है, ये एफ है, ए है, तो यहाँ लिखोगे एफ इज़ ऑन टू। अगर एफ ऑन टू है इसका सीधा मतलब क्या हो गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो यहाँ से आपकी रेंज जो है
ए और ए कितना होगा -1 to 1 होगा। तो ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम टीचर आपसे पूछ सकता है। करेक्ट। तो एक इस कैटेगरी का पहले आपसे क्या करेगा, चेक करवाएगा कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है, फंक्शन सर्जेक्टिव है या नहीं है। दोनों तो नहीं पूछेगा, एक या दो नंबर में एक ही चीज़ पूछेगा, या तो इंजेक्टिविटी चेक कराएगा या सर्जेक्टिविटी चेक कराएगा। दोनों बातें तो खैर मतलब ही नहीं पूछने का आपसे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दे रहा हूँ मैं आपको, बड़े सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, आपको बताना है। ग्राफ बना देता है एक, ये उसने ग्राफ बना के दे दिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ऑरिजिन। आपसे कहता है गिवन फंक्शन और गिवन ग्राफ इज the graph of 1 1 और ऑन टू फंक्शन। ये किसका ग्राफ है, 1 1 फंक्शन का है या ऑन टू फंक्शन का है। अब अगर बच्चे को अब कुछ कहा नहीं है इसने, जब कुछ मेंशन नहीं करता है तो क्लियर सी बात है फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स। हम जितने भी फंक्शन पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, तो ये फंक्शन जो है वो रियल नंबर पर डिफाइन है। रियल नंबर का मतलब हो गया ये फंक्शन R2R है, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया यहाँ पर जो कोडोमेन है ना वो अपनी कितनी है, R है। और इस फंक्शन की रेंज आप देख रहे होंगे 0 से इन्फिनिटी। भाई रेंज का मतलब है इसकी वैल्यू, fx की वैल्यू। तो fx की वैल्यू मिनिमम तो 0 है, मैक्सिमम पता नहीं कितनी होगी। तो यहाँ से कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट ऑन टू, ये ऑन टू तो नहीं है। दूसरी चीज़ देखते हैं, क्या fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 है। एक ये है, एक ये है, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर है। ये पॉइंट मान लो x1 है, ये x2 है। यहाँ ये क्या है, fx1 है, ये fx2 होगा, क्योंकि हमने ये सेम हाइट पे लिए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, हाइट तो बराबर है, fx1 इज इक्वल टू fx2, बट एक लेफ्ट में एक राइट में है तो बराबर तो होंगे नहीं, तो नॉट ऑन टू, नॉट 1 1। ये 1 1 भी नहीं है। वैसे तो आप अगर समझदार हैं तो आपको पहले ही दिख रहा था ये किसका ग्राफ था, एब्सोल्यूट फंक्शन का ग्राफ था। और एब्सोल्यूट फंक्शन नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, कुछ भी नहीं होता है। बस प्रॉब्लम पूछने का पैटर्न थोड़ा हमने चेंज कर दिया था, ग्राफ बना के दे दिया तो ग्राफ की हेल्प से चेक कर डाला। करेक्ट। एक दो बार आपके 11th बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। 2 मिनट लगेंगे, कर लेते हैं हम, क्योंकि अब 1 नंबर वाले प्रॉब्लम्स आ गए हैं ना बहुत सारे, तो रिस्क नहीं लेना चाहते। वैसे तो 11th के क्वेश्चन 12th में नहीं पूछने चाहिए थे, लेकिन कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ fx। आपका fx दे दिया है इसने रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 और मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स या मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इस तरीके से ये फ्रीक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ चुका है, हमने तो 1 नहीं 4 लिख दिए हैं। तो आप 11 से पढ़ के आ रहे हैं, नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर fx इज इक्वल टू रूट ऑफ कौन निकाले बेबी कर्व से, छोटा सा काम है जल्दी कर देते हैं। इसका जो डोमेन है वो हमेशा -a to a होता है एंड रेंज होती है वो 0 से a होती है। अगर आपका fx इज इक्वल टू, वैसे तो हम बेबी कर्व से बहुत जल्दी कर देंगे, बट 1 नंबर के लिए उतना टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -a to a एंड रेंज होती है इसकी आपकी 0 to कितनी बताई थी मैंने, a बताई है।
और इसकी रेंज कितनी होगी हमारी, पॉजिटिव रियल नंबर ही होगी इसकी भी भाई, 0 to a, क्योंकि रूट निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर ही, अच्छा 0 to a नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर 0 to इनफाइनाइट आएगा, इसका a तक रहता है। अब आंसर दे दीजिए आप। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ लिख लो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा डोमेन क्या दे दोगे, क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। रेंज क्या देके चले आओगे, 0 to 2। ज़रूरत ही नहीं डिफाइन करने की, आपको सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पहला तो ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -4 है तो 2 स्क्वायर, इसका डोमेन कितना दोगे आप, ऑल रियल नंबर बट नॉट -2 to 2। रेंज क्या दोगे, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। बात ख़त्म हो गई, सेकंड भी हो गया। थर्ड पे आते हैं हम। थर्ड क्या है अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स ओवर एक्स। एक्स कभी ज़ीरो तो हो नहीं सकता है, तो डोमेन तो हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू आप डिफाइन कर दो, -x, x इज़ लेस देन 0, एंड +x ओवर x, x इज़ ग्रेटर देन 0। 0 की तो बात ही नहीं होगी, तो या तो -1 है या 1 है, तो इसकी रेंज कितनी है, -1 एंड 1। लेकिन ये किस में लिखा जाएगा, सेट फॉर्म में। इसी तरीके से सेम ये होगा, इसका डोमेन कितना होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ r-1, और रेंज तो यही आएगी इसकी भी, -1 एंड 1। तो ये 11th बेस्ड क्वेश्चन है। 12th में आ जाते हैं कभी 1 नंबर के, तो हमने रिस्क नहीं लिया, कर लिए हैं। अब कुछ 1 एंड ऑन टू फंक्शन कितने एग्जिस्ट हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर के तैयार हो जाएंगे। आज इस चैप्टर को हम एंड भी करते हैं। अब अगले बार न्यू चैप्टर आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे। फर्स्ट बुक ही तो अपने लिए बाकी है, सेकंड में तो मैं बहुत डिटेल्स में आपको दे चुका हूँ। आपने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा, अब तो बहुत कम समय रह गया एग्ज़ाम में। आप थोड़ा थॉरोली पढ़ना स्टार्ट कीजिए बेटा। फरवरी का मंथ चल रहा है एंड मई स्टार्टिंग से आपकी एग्ज़ाम है। डेट शीट 2021 की तो आपने देखी होगी, मैथ की थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। लास्ट पेपर रखा है मैथ का, तो बच्चे का जितना भी तैयार है वो आधा तो पहले से भूल जाएगा। आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी बच्चे कम करते हैं, थोड़ा क्रैमिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो लास्ट पेपर में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आ ही जाती है। अगला प्रॉब्लम है आपका a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड v इज इक्वल टू a b c। f is a to, या how many bijective function can be exist from a to b? How many bijective functions can be exist from कैपिटल A to कैपिटल B? अब एक नंबर रियली डिजर्व करता है, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं? एक भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बनेगा बेटा। क्यों नहीं बनेगा, देखो यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ 3 एलिमेंट हैं। अरे इसको इससे दे दिया, इसको, अब इसको कहाँ दोगे? चौथे को अगर एसोसिएट करना है तो पक्का किसी न, या तो इसके साथ ले जाओगे, अदरवाइज इसके साथ या इसके साथ, तो ये 1 1 ही नहीं होगा। एक भी 1 1 नहीं है, एक भी 1 1 नहीं है, तो बाइजेक्टिव कैसे बन सकते हैं? तो सीधा आप लिख देंगे नो बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं बन सकता है। करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड v इज इक्वल टू a b c। अब आपसे कह दे कि हाउ मैनी बाइजेक्टिव फंक्शंस कैन बी एग्जिस्ट, कितने बाइजेक्टिव बन सकते हैं? यहाँ आप देखो, थोड़ा ध्यान दो तो बना सकते हो। 1 2 3 a b c बाइजेक्टिव बनाने हैं तो पहले एलिमेंट को तो कहीं भी आप दे सकते हो।
1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी हैं। दूसरे एलिमेंट के लिए मान लो ये ऑक्यूपाई कर दिया तो 2 ही तो खाली हैं, 2, और तीसरे के लिए तो लास्ट ही बचेगी, तो 3 2 1 दैट्स इक्वल टू 6। 6 बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं यहाँ पर। पहले में 3 एलिमेंट हैं, दूसरे में 3 एलिमेंट हैं, तो देयर कैन बी ओनली 6 बाइजेक्टिव। इसमें कोई बाइजेक्टिव नहीं था, कोई 1 1 ही नहीं था। यहाँ 1 1 भी आप थिंक कर सकते हैं कितने हैं, करेक्ट। ऑन टू भी थिंक कर सकते हैं, अभी लाते हैं आपके लिए हम 1 1 एंड ऑन टू की बात भी करेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस कैटेगरी का प्रॉब्लम भी एक या 2 नंबर दोनों पूछेगा। हाउ मेनी इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन कैन बी एग्जिस्ट, तो 2 पॉइंट पूछ लेगा तो भाई 2 नंबर में डाल देगा। एक ही पॉइंट पूछेगा तो 1 नंबर में डालेगा। अब ये तो सेटर जब सेट कर रहा होगा पेपर तो उसका क्या इंटेंशन है वही समझ सकता है ना। हमें तो अपनी तैयारी करनी है उस हिसाब से कि जो भी इसे पूछना है वो पूछ ले। नेक्स्ट प्रॉब्लम सपोज हम करते हैं, क्वेश्चन दिया है मैंने f इज a to b, a है 1 2 3 एंड v इज इक्वल टू ab। हमसे पूछता है हाउ मैनी इंजेक्टिव एंड हाउ मैनी सर्जेक्टिव फंक्शंस कैन बी एग्जिस्ट। यहाँ कितने इंजेक्टिव और कितने सर्जेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएंगे। भाई इंजेक्टिव तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि पहले में 3 एलिमेंट, दूसरे में 2। अगर एन ए ग्रेटर देन एन वी है तो 1 1 की तो बात ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, देयर विल बी 0 इंजेक्टिव। क्यों भैया, 1 2 3 और इधर क्या है 2 एलिमेंट, कैसे कर लोगे आप एसोसिएट। इसको देने के लिए या तो इसके साथ दे दो भाई, नहीं तो ये इसके साथ दे दो, कहीं ना कहीं तो देना ही पड़ेगा तभी तो फंक्शन बनेगा। तो कोई इंजेक्टिव नहीं है। अब बात आती है सर्जेक्टिव की। देखिए अच्छा पार्ट है सर्जेक्टिव वाला। पहले एलिमेंट को एसोसिएट करने के लिए कितने वे हैं, 2, चाहे इसको दे दो चाहे इसको दे दो। दूसरे एलिमेंट के लिए भी 2, तीसरे एलिमेंट के लिए भी 2। इसका मतलब क्या 8 हो जाएंगे सर्जेक्टिव फंक्शन? नहीं भाई, इसमें एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है 1 2 3 ए बी सारे एलिमेंट भेज दो एक ही जगह, क्या ये सर्जेक्टिव होगा? नहीं। दूसरी भी एक सिचुएशन बना सकते हैं हम, 1 2 3 ए बी, हमने सारे एलिमेंट बी को दे दिए। तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 माइनस का 2 बराबर 6 सर्जेक्टिव फंक्शन होंगे। इंजेक्टिव तो कोई नहीं होगा बट सिर्फ 6 आपके सर्जेक्टिव होंगे, बाइजेक्टिव भी कोई नहीं होगा। जब इंजेक्टिव ही नहीं है तो बाइजेक्टिव कैसे हो सकता है? तो ये प्रॉब्लम भी आ सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट अच्छा प्रॉब्लम था, थोड़ा सर्जेक्टिव में आपको थिंक करना पड़ा, अगर नहीं थिंक करते थे तो फंस जाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ये हाउ मैनी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव टाइप पर दे देते हैं, ऐसे घुमा फिरा के वो पूछ लेता है एग्जाम में। पूछ ले तो कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, कितने इंजेक्टिव बन सकते हैं और कितने सर्जेक्टिव बन सकते हैं। अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देते हैं। n of a this is equal to n and n of b this is equal to m and n is less or equal to m। अगर n ग्रेटर और इक्वल टू m हो जाएगा तो हम 1 1 की बात सोच रहे हैं वो बन ही नहीं सकता है। ये है। अब ये पूछता है हाउ मेनी इंजेक्टिव एंड हाउ मेनी सर्जेक्टिव फंक्शन कैन बी एग्जिस्ट। n छोटा है, पहले में कम एलिमेंट हैं, दूसरे में ज़्यादा एलिमेंट हैं, करेक्ट। पहले एलिमेंट को एसोसिएट करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? m पॉसिबिलिटी है भाई। अब ये ऐसे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, थोड़ा और काम कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ मैंने सपोज 5 दे दिया और यहाँ 4 दे दिया। अब ज़्यादा क्योंकि m और n में नहीं फंसाएगा छोटे क्वेश्चंस के लिए।
अब देखो पहले एलिमेंट को एसोसिएट करने के लिए कितने आपके पास पॉसिबिलिटी है, हाउ मेनी, ये पूछेगा कितने इंजेक्टिव फंक्शन हैं और कितने सर्जेक्टिव फंक्शन हैं। तो पहले 5 एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, 4 है। दूसरे के लिए कितनी पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, ये अगर हम इंजेक्टिव की बात करते हैं तो उल्टा लिख दिया मैंने, ये 4 होंगे ये 5 होंगे भाई, नहीं तो 0 आ जाएगा ना, अभी तो समझा ही था। पहले के लिए 5, दूसरे के लिए कितनी होंगी, 4 पॉसिबिलिटी, एक एक कम होती जाएगी ना, हम इंजेक्टिव की बात करते हैं 3, और अगले के लिए 2, कितने हो गए 20 और 6 120 बनेंगे भाई। सर्जेक्टिव की बात करता हूँ, पहला एलिमेंट कितने तरीके से एसोसिएट होगा, 5 तरीके से, दूसरा भी कितने से होगा, 5 से, तीसरा भी 5 से, चौथा भी 5 से। लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी बदलेगी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं, 4 हैं सॉरी, और यहाँ पर आपके 5 हैं, 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट भेज दो 1 पर, ठीक है। लेकिन यहाँ तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इतना बड़ा फिर नहीं होगा, तो आप केवल इंजेक्टिव ही रखो, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, फिर तो जेई मेन टाइप का हो जाएगा, जेई मेंस में कराएंगे हम आपको क्वेश्चन। हाउ मैनी सर्जेक्टिव, 2 एलिमेंट तक तो चल जाता था, इसमें तो फिर हमें कभी 1 एलिमेंट खाली छोड़ना, कभी 2, बहुत लंबा काम हो जाएगा। हाउ मैनी इंजेक्टिव फंक्शन कैन बी एग्जिस्ट, ठीक है, इतना ही बेटर है, क्योंकि हम ज़्यादा सोचेंगे ना तो फिर बिना मतलब में आपका यहाँ से जो एक इंटरेस्ट बन रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। वो जब करेंगे तो फिर जेई मैन के हिसाब से जब कराएंगे तब करेंगे उस चीज़ को, वो जेई मैन के हिसाब से फिट है। तो ये प्रॉब्लम भी हमने देख लिया है भाई, अब इंजेक्टिव भी देख लिया है, हाउ मैनी सर्जेक्टिव फंक्शन। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। फंक्शन है हमारा ए टू बी, ए आपको दे देता है x सच दैट एक्स स्क्वेयर इज लेस और इक्वल टू -4 एंड x बिलोंग्स टू z। एक्स स्क्वेयर इज लेस और इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू z। f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ये क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, करेक्ट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ बी, एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले तो हमें ए के बारे में ही नहीं पता है कि ए है क्या, एक्स स्क्वेयर लेस और इक्वल टू 4, इसका सीधा मतलब है इंटीजर्स हैं तो x की वैल्यू -2 -1 0 1 एंड 2 हो जाएगी। तो जो सेट ए है वो -2 -1 0 1 एंड 2 हो गया, ये सेट ए आ गया। फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव की बड़ी सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5, 1 1 भी होगा, ऑन 2 भी होगा, तो दूसरे में भी 5 ही तो होंगे भाई, तभी तो ये हो सकता है 1 1 ऑन 2। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एन ऑफ बी कितना होगा, 5 एलिमेंट होंगे। तो इस तरीके से आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, किसके, 1 1 एंड ऑन 2 फंक्शन पर बेस्ड। आई थिंक बेटा अब मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुकी है, इतना आप काम कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।